अगर आपके भी क्लास 12 सीबीएसई में मार्क्स कम आए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, समझदारी की ज़रूरत है। जैसे किसी बच्चों के बाकी सब्जेक्ट्स में मार्क्स अच्छे आए हैं, कोई एक सब्जेक्ट्स में या तो 12 मार्क आ गए हैं या तो 15 मार्क आ गए हैं, तो ऐसे में क्या करना है, सीबीएसई का एक ऑफिशियल आया है, तो इसमें 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है स्कैन्ड कॉपी ऑफ योर आंसर शीट। तो इसमें आपको क्या होगा कि 19 मई से लेकर 22 मई तक, ठीक है, आप अपने आंसर शीट के स्कैन कॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे घबराते हैं कि सर इसमें मेरा मार्क्स कम तो नहीं होगा। इसमें आपका मार्क्स ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा। इससे आपको सीबीएसई आपके मेल पे बस आंसर शीट भेज देंगे। तो इस स्टेप में ध्यान क्या रखना है, इस स्टेप का फ़ी है 700। तो इस बार सीबीएसई ने क्या बताया है कि ये स्टेप आप एक ही बार कर सकते हो। जैसे आप अप्लाई कर रहे हो अपने आंसर शीट के लिए, आपको जितने भी आंसर शीट अप्लाई करने हैं तो आप एक बार में उसको कर दो। आप एक बार करने के बाद अब आप सेकेंड टाइम उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो आपको एक बार आंसर शीट आ गया तो आपका सेकेंड स्टेप क्या है? आपका सेकेंड स्टेप है री इवेल्युएशन और रीचेकिंग। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, तो मैं आपको ये समझा देता हूँ। री इवेल्युएशन का फ़ी है 500 और इसमें आपके जो टेक्निकल एरर्स है, जैसे जो टोटलिंग मिस्टेक्स है या किसी क्वेश्चन में मार्क्स नहीं दिया है, तो आप री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और रीचेकिंग में क्या है कि पर क्वेश्चन का चार्ज 100 रुपीज़ है। तो जो क्वेश्चन आपको री इवेल्युएट करवाने हैं वो क्वेश्चन आप उसका इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हो। और इसमें क्या है कि मार्क्स घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, ऐसा सीबीएसई का प्रॉपर ये गाइडलाइन है। तो मैं अब आपको ये बताता हूँ कि कैसे आपके मार्क्स घटे नहीं और कैसे मिनिमम आप चार्जेस से बच सकते हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन पेपर है और जो आपका मार्किंग स्कीम है उसको आपको प्रिंट आउट कर लेना है। उसके बाद आप जो अपना आंसर शीट मंगवाए हो उसमें लैपटॉप में अगर हो सके तो लैपटॉप में उसको खोल के फिर आप एक बार अपना टोटलिंग चेक कर लो। अगर आपका टोटलिंग या मार्क्स कहीं पे छूटा हुआ नहीं है तो रीवैल्यूएशन का ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद आप अपना मार्किंग स्कीम में चेक करो। अगर मार्किंग स्कीम के हिसाब से आपका कुछ आंसर शीट मार्क्स चेक नहीं हुआ है, कोई आंसर चेक नहीं हुआ है, तब आप उस क्वेश्चन को रीचेकिंग के लिए डालो। अगर मार्किंग स्कीम से बाहर कुछ है और आप सोच रहे हो कि इस पे मार्क्स मिलेगा, तो उस पे मार्क्स नहीं मिलेगा, तो उस पे पैसे वेस्ट करने का कोई काम नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर आपका चेक करो, आपके जो टीचर्स हैं आप उनसे एक बार वेरीफाई करवा लो और उसके बाद आप इस प्रोसेस में जा सकते हो। और आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आप इस प्रोसेस को समझदारी से फॉलो करिए। अब आप ये अगर सोच रहे हैं कि सीबीएसई पेपर दोबारा होगा या कोई इन्फ्लुएंसर्स ऐसा कुछ बोल रहे हैं, तो आपको वो सब में नहीं जाना है। अगर आपके मार्क्स कम है, पहले आप ये स्टेप्स को करें। अगर आपका इससे भी मार्क्स नहीं बढ़ रहा है तो आप अपना जो री एग्ज़ाम है उसके लिए तैयारी करें। और भी कोई अगर दिक्कत है तो उस हिसाब से आप एक्ट करें। अगर सोशल मीडिया में कुछ है तो आप उससे इन्फ्लुएंस होकर अपना पढ़ाई को बंद ना करें।